तो बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जंग में जंगल राज का तड़का लगाए। आखिर ऐसा क्या है कि चुनावी जंग में आरजेडी के विरुद्ध हो या फिर महागठबंधन के भी विरुद्ध एनडीए का पहला तीर जंगल राज के नाम से ही छूटता रहा है? क्या वंशवाद, विकास और सुशासन जैसे मुद्दे पर भरोसा नहीं? इसे समझने की कोशिश करते हैं। जंगल राज का चक्रव्यूह क्यों? तो इसके पीछे है उन जातियों की गोलबंदी जो लालू राज में सबसे ज्यादा प्रभावित तो होते रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या कोशिश है भाजपा की। करीब 30% जाति वालों की दरअसल ये सीधी सीधी गोलबंदी नजर आती है। इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं? देखिए, सवर्ण, वैश्य, कई छोटी जातियां भी हैं जिनका मुख्य रूप से कारण दरअसल ये है कि इनका मुख्य रूप से ऐसी जातियां जिनका पेशा व्यवसाय रहा है, ये दरअसल उनकी गोलबंदी की कोशिश है और जिनका जंगल राज के नाम पर एनडीए की तरफ झुकाव भी पूर्ण संभावना इसकी है और इन्हें आरजेडी के M+22 समीकरण की काट के तौर पर एनडीए मानकर चल रहा है। यानी माना जा सकता है कि मुस्लिम और यादव 32% का जो एक तगड़ा वोट बैंक है तेजस्वी यादव के पास, दरअसल वो उस 30% के साथ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यानी जंगल राज के नाम पर आरजेडी को घेरने की रणनीति अभी से बना ली गई है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आपने सुना कि लालू यादव को गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि एनडीए के तर्कश में ऐसे कई तीर हैं जिनका सामना तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े चैलेंज से इस बार कम नहीं होगा। देखिए, लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। अब कौरव और पांडव का उदाहरण दे रहे हैं। जितने दल आज सहयोगी हैं सारे कब छोड़कर चले जाएंगे ये उनको पता है। कलयुग के सियासी महाभारत, परिवारवाद का चक्रव्यूह। तेजस्वी यादव की घेराबंदी के लिए पांडवों यानी एनडीए के 5 घटक दलों ने जो दूसरा बैरिकेड तैयार किया वो परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी को घेरना है। यही वजह रही कि रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद का लालू परिवार को सबसे बड़ा उदाहरण बताया। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू यादव, उनकी पत्नी और परिवार के बाकी लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। बीजेपी परिवारवाद का जिक्र इसलिए करती है ताकि बिहार की जनता को यह संदेश दिया जा सके कि आरजेडी ने बिहार की जनता के बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में ही सोचा, जिस वजह से बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ गया। इसलिए चुनाव से पहले एक बार फिर परिवारवाद का जिन्न बाहर आ गया। गृह मंत्री ने पांडवों की तरह एकजुट होकर तेजस्वी यादव को घेरने का जो मंत्र दिया है और जो चक्रव्यूह तेजस्वी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है उसका एक हिस्सा परिवारवाद है। लेकिन इस पर भी आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया। आरजेडी प्रवक्ता ने एनडीए के सहयोगियों पर ही सवाल उठाए। अब कौरव और पांडव का उदाहरण दे रहे हैं। जितने दल आज सहयोगी हैं सारे कब छोड़कर चले जाएंगे ये उनको पता है। कौरव सेना तो तेजस्वी यादव जी का है, जनता की सेना तेजस्वी यादव जी के साथ है। करारी हार होनी है इस बार एनडीए की बिहार में। आदरणीय अमित शाह जी को इसका आभास हो चुका है। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हो, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए
न वह देखते हैं न सुनते हैं। तेजस्वी यादव को चक्रव्यूह के इस द्वार को पार करना होगा। इसके लिए उन्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि परिवारवाद की वजह से उनके वोट बैंक पर कोई असर न पड़े। कलयुग के सियासी महाभारत, M+Y फैक्टर साधने का चक्रव्यूह। बिहार में MY यानी मुस्लिम और यादव वोटर का झुकाव हमेशा से आरजेडी की तरफ रहा है। हालांकि मामूली वोट बैंक जेडीयू और एलजेपी रामविलास को भी मिला, लेकिन इस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में इस बार एनडीए दिखाई दे रहा है। इसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोटर्स बिहार में करीब 32%, जो बिहार में हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यादव वोटर्स की आबादी 14%, जो कि आरजेडी की तरफ ज्यादा प्रभावित रहा। इसके अलावा 18% मुस्लिम है, वहीं 5.25% आबादी रविदासी समाज से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स का। अगर एकमुश्त तीनों वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो बाजी पलट सकती है, यानी 14% प्लस 18% प्लस 5.25%, यानी कुल 37.25% वोट इंडिया गठबंधन को एकमुश्त मिला तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। बीजेपी की कोशिश इस वोट बैंक में सेंध लगाने की, इसलिए पूरा फोकस किया जा रहा है और चक्रव्यूह में तेजस्वी को फंसाने की कोशिश की। एनडीए के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ आए, ताकि मुस्लिम और यादव वोटर्स के साथ साथ रविदासी वोटर्स को भी अपने साथ लाया जाए। इससे महागठबंधन को एक तरफा 37% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। कलयुग के सियासी महाभारत, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट चक्रव्यूह। बिहार में अगड़ों का वोट बैंक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जरिए एनडीए को मिलता रहा, लेकिन माइक्रो लेवल मैनेजमेंट चक्रव्यूह के जरिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की कोशिश है कि पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। इसके लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों द्वारा माइक्रो लेवल पर वोटर्स तक जोड़ने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा बूथ लेवल पर मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और इसी रोड मैप के तहत काम करने की हिदायत भी दी गई है। अगड़ों के साथ साथ पीडीए का भी वोट हासिल हो सके, इसके लिए भी काम करने को कहा गया है, ताकि अगर मुस्लिम वोट बैंक छिटकता भी है तो उनकी कमी दलितों और पिछड़ों के वोट को साथ लेने के बाद